सूरज की आग ने जंगल के हर झरने और नदी को सोख लिया था। प्यास से बेहाल पक्षी जमीन पर गिर रहे थे। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पानी की एक बूंद तलाश रही थी। मम्मा, अब और नहीं उड़ा जा रहा। मेरा गला जैसे आग से जल रहा है। क्या हमें थोड़ा सा भी पानी नहीं मिलेगा? हिम्मत रखो मेरे बच्चे, अगर हम हार गए तो ये प्यास हमें जीत लेगी। ईश्वर पर भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मुसीबत से ठीक एक दिन पहले जहाँ पूरा परिवार भागने की तैयारी कर रहा था, वहीं दादी माँ एक पुराने भारी दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मोनू यादव, नायरा राजवंशी, रूपम यादव, आलोक, नौशीन और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। लकड़ी के संदूक को अपने कमजोर हाथों से साफ कर रही थी। बच्चे उस संदूक को बेकार का बोझ समझते थे। दादी, आप इस पुरानी लकड़ी के पीछे क्यों पड़ी हैं? पूरा जंगल खाली हो रहा है और आप इस कबाड़ को साफ कर रही हैं। इसे यहीं छोड़िए और हमारे साथ चलिए। बिटिया, जिसे तुम कबाड़ कह रही हो, उसने मेरे बाप दादाओं की जान बचाई थी। इसमें सिर्फ पुरानी चीजें नहीं, मुश्किल वक्त में काम आने वाला तजुर्बाबंद है। ठाकुर कालू कौवा अपने गुर्गे भूरा के साथ सारा कीमती अनाज और बचा हुआ पानी समेट रहा था। उसे किसी और की जान की कोई परवाह नहीं थी। काव काव, भूरा जल्दी कर, इस मुर्दा जंगल में अब कुछ नहीं बचा। हम उत्तर की पहाड़ियों में जाएंगे, जहाँ अभी भी कुछ हरियाली है। बाकी ये रानो और उसका परिवार यहाँ प्यासे मरे, हमें क्या। सही कहा सरकार, इन बेवकूफों के पास ना योजना है और ना ही साधन। जब रानो और टुन्नू भी उम्मीद छोड़ चुके थे, तब दादी माँ ने कांपते हाथों से संदूक खोला और उसके अंदर से एक चमकता हुआ पीतल का यंत्र निकाला। रानो, मेरे पूर्वजों ने एक पाताल झरने के बारे में बताया था, जो सदियों से एक गुप्त चट्टान के नीचे बह रहा है। ये यंत्र उसी का रास्ता दिखाएगा। हमें उत्तर की तपती रेत को पार करना होगा। दादी माँ, अगर ये सच है तो ये पूरे जंगल के लिए जीवन दान होगा। हम आपके साथ चलेंगे। दोपहर की जलती धूप में दादी माँ सबसे आगे चल रही थी। धूप इतनी तेज थी कि पक्षियों के पंख झुलस रहे थे और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। माँ, हम मीलों दूर उड़ चुके हैं, पर यहाँ तो सिर्फ पत्थर और गर्म हवाएं हैं। क्या हमें वाकई पानी मिलेगा या हम यहाँ अपनी जान गंवा देंगे? धैर्य रखो टुन्नू, मंजिल के करीब पहुंचकर जो थक जाता है, वो कभी इतिहास नहीं रचता। अचानक दादी माँ के हाथ में मौजूद वो पुराना पीतल का यंत्र पागलों की तरह घूमने लगा। उसकी सुई एक बड़ी और धसी हुई चट्टान की तरफ स्थिर हो गई। ठहर जाओ, यहीं इसी विशाल पत्थर के नीचे सदियों पुराना अमृत दबा हुआ है। रानो, टुन्नू, जोर लगाओ, हमें ये पत्थर हटाना होगा। इससे पहले कि रानो पत्थर हटा पाती, आसमान से बिजली की तरह कालू कौवा झपटा और दादी माँ के हाथ से वो यंत्र छीन लिया। तो यहाँ पानी है। रानो, तूने मेहनत की, पर फल ठाकुर खाएगा। अब ये जगह मेरी है, हटो यहाँ से। पहले ठाकुर अपनी प्यास बुझाएगा, फिर सोचेगा कि तुम्हें एक बूंद देनी है या नहीं। लालच में अंधे होकर कालू ने बिना सोचे समझे एक गलत पत्थर को खींच दिया। अचानक जमीन थरथराने लगी और चट्टान खिसकने लगी। अरे, ये क्या हो रहा है? जमीन मुझे निगल रही है। बचाओ, भूरा, मुझे बाहर निकाल। भूरा कौवा डर के मारे अपने मालिक को छोड़कर भाग निकला। कालू पत्थरों के बीच फंस गया। जहाँ सब भाग रहे थे, दादी माँ फिर से उस पुराने संदूक की ओर मुड़ी और उसमें से एक मजबूत रस्सी और हुक निकाला, जिसे बच्चे खिलौना समझकर फेंक चुके थे। रानो, घबराओ मत। इस रस्सी को उस ऊंचे पेड़ की डाल में फंसाओ और दूसरा सिरा
इस पत्थर में डालो। अगर हमने इस पत्थर को सही दिशा में नहीं मोड़ा तो पानी के साथ हम सब भी पाताल में बह जाएंगे। रानो और टुन्नू ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर रस्सी खींची। जैसे ही पत्थर हटा, जमीन के अंदर से दूध जैसा सफेद और ठंडा पानी फव्वारे की तरह फूट पड़ा। झरने की फुहारों ने तपती रेत को ठंडा कर दिया। बच्चों ने अपनी चोंच खोल दी और पहली बार महीनों बाद जी भर कर पानी पिया। पानी पीकर जब बच्चों की जान में जान आई तो उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वे भागकर दादी माँ के गले लग गए। दादी माँ, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपके संदूक को कचरा समझा, पर आज उसी कबाड़ ने हमारी और पूरे जंगल की प्यास बुझाई है। दादी, आप सच में जादूगरनी हैं। दादी माँ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैंने यंत्र चुराया, पर आपने मेरी जान बचाई। अब मैं समझ गया कि उम्र की झुर्रियों में जो तजुर्बा होता है वो किसी जवानी की ताकत में नहीं होता। झरने का पानी जैसे जैसे जंगल के कोने कोने में पहुंचा, सूखी घास फिर से लहलहाने लगी। दूर दूर से पक्षी, तोता, कबूतर और गौरैया उड़कर वापस आने लगे। अरे भाई, अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। जो जंगल शमशान बन गया था, वहां आज फिर से हरियाली की चादर बिछ गई है। रानो बहन और दादी माँ, आप दोनों का जितना शुक्रिया अदा करे कम है। छप छप छप, देखो तो सही, ये पानी कितना शीतल और मीठा है। अब हमें प्यास से नहीं मरना पड़ेगा। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे जंगल का नया जन्म हुआ हो। गुटरगु, भाइयों जल्दी आओ। देखो, दादी माँ ने हमें मौत के मुंह से निकाल लिया। आज से इस झरने का नाम दादी माँ का झरना होगा। तभी सामने से टुन्नू और दादी माँ रानो और बच्चों को साथ लेकर गौरव के साथ जंगल में प्रवेश करते दिखे। उन्हें देखकर पूरे जंगल में जय जयकार होने लगी। सच कहा बटी भाई, ये पानी सिर्फ हमारी प्यास नहीं बुझा रहा, बल्कि हमें ये सिखा रहा है कि अगर हम साथ हों और बुजुर्गों के तजुर्बे पर भरोसा करें तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल सकती है। समय का पहिया घूमा और बरगद के पेड़ के नीचे उस पुराना संदूक को कुकू और गुड़िया रेशमी कपड़े से साफ करते थे। दीदी देखो, दादी माँ के पीतल वाले यंत्र पर जरा भी धूल नहीं रहनी चाहिए। इसी यंत्र ने हमें मौत के रेगिस्तान में जीवन का रास्ता दिखाया था। मैं इसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखूंगा। सच कहा कुकू, मुझे याद है जब मैंने दादी से कहा था कि इस पुराने संदूक को फेंक देना चाहिए। आज मुझे अपनी उस बात पर बहुत शर्म आ रही है। दादी माँ, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने आपकी चीज़ों की नहीं, आपके तजुर्बे की तौहीन की थी। देखा बच्चों, हमारे बुजुर्गों की यादें और उनकी चीज़ें हमारा सबसे बड़ा खजाना होती है। इन्हें सहेज कर रखना हमारा फ़र्ज़ है। दूर डाल पर बैठे हरिया तोता और हरियाली तोती रानो के बच्चों को संदूक साफ करते देख भावुक हो रहे थे। उन्हें अपनी पुरानी बातें और जंगल के पुराने दिन याद आने लगे। देख रही हो हरियाली, ये नन्हे बच्चे आज उस संदूक को ऐसे पूज रहे हैं जैसे उसमें कोई हीरा जवाहरात हो। कल तक यही बच्चे इसे कबार कहते थे। सच कहा हरिया, पर इसमें बच्चों की क्या गलती? आजकल के ज़माने में चमक धमक के पीछे सब भागते, पर रानो की सास यानी हमारी दादी माँ ने साबित कर दिया कि असली चमक सोने चांदी में नहीं, बल्कि उन झुर्रियों वाले अनुभवों में होती है जो उन्होंने पूरी उम्र में कमाए हैं। बिल्कुल, दादी माँ की उम्र सिर्फ बरसों की गिनती नहीं है, वो तो इस जंगल का जीता जागता इतिहास है। जब हम छोटे थे तब भी उन्होंने ही हमें सूखे और तूफानों से बचना सिखाया था। आज उनकी उम्र ढल गई है, पर उनकी बुद्धिमानी आज भी उतनी ही जवान है जितनी पहले थी। कितनी खुश नसीब है रानो, जिसके घर में ऐसा वट वृक्ष है जो धूप में खुद जलता है पर पूरे परिवार को ठंडी छांव देता है। काश जंगल का हर बच्चा ये समझ पाए
कि घर के बुजुर्ग वो ढाल हैं जिनसे टकराकर हर मुसीबत हार मान लेती है। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। वो भयानक सूखा अब एक बीता हुआ कल बन चुका था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। दादी माँ की आवाज़ आज बहुत धीमी थी, जैसे वे अपनी मंजिल के करीब पहुँच चुकी हों। दादी माँ रानू की गोद में सिर रखकर लेटी हैं। गुड़िया और कुकू उनके पंखों को सहला रहे हैं। चांद की रोशनी सीधे दादी माँ के चेहरे पर पड़ रही है। रानो, मेरे बच्चों, अब मेरा जाने का समय आ गया है। मैंने इस संदूक से तुम्हें रास्ता तो दिखा दिया, पर अब इस घर की असली रौनक तुम्हें बनाए रखनी है। कभी अपनी जड़ों को मत भूलना। नहीं दादी माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अभी तो हमें आपसे और भी बहुत सी कहानियाँ सुननी है। मेरी कहानियां इस संदूक में और तुम्हारी यादों में हमेशा रहेंगी बेटा। जब भी रास्ता भटको, अपनी अंतरात्मा और बुजुर्गों की सीख को याद करना। वही असली रास्ता है। दादी माँ धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है। एक चमकदार रोशनी उनके शरीर से निकलकर आसमान के तारों में मिल जाती है। रानो और टुन्नू सिर झुकाकर खड़े हैं। चुप हो जाओ मेरे बच्चों, रोते नहीं। दादी माँ हमें छोड़कर कहीं नहीं गई हैं। देखो ऊपर आसमान में वो जो सबसे चमकता हुआ तारा दिख रहा है ना, वो अब वहीं से हमें देख रही हैं। दादी माँ का शरीर तो शांत हो गया, पर उनकी दी हुई सीख उस झरने की तरह बहती रही। उन्होंने मरते मरते भी परिवार को एकता और संस्कारों का वो पाठ पढ़ाया जो कभी खत्म नहीं हो सकता। याद रखना दोस्तों, पुराने रास्तों पर चलकर ही अक्सर नई मंजिलें मिलती है। हमारे बुजुर्ग हमारे घर के वो पुराने दरख्त पेड़ है जो खुद सूख जाते हैं, पर हमें हमेशा छांव और फल दे जाते हैं। अपने बुजुर्गों का साथ कभी मत छोड़ना। तूफान से टूटी हुई भूखी प्यासी रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों गुड़िया और कुकू